मैं सतीश दीक्षित नोएडा से संस्कार भारती के इस पावन मंच पर संस्कार भारती की तरफ से सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज संस्कार भारती मंच एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहा है। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित अपने गणमान्य लोगों से आपका परिचय कराता हूं। आज के विशेष कवियों का मैं परिचय कराता हूं अपने सभी दर्शकों को। हमारे साथ में संस्कार भारती के विभाग अध्यक्ष आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जिनके संयोजन में अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। दादा केसी श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि, जिन्होंने हम जैसे अनेकों कवियों को मंच दिए हैं, अनेकों कवियों को बड़े बड़े मंचों पर पहुंचाया है, वरिष्ठ कवि हमारे बीच में आदरणीय बाबा कानपुरी जी नोएडा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम बाबा जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, जिनकी विशेष उपस्थिति आज हमारे कार्यक्रम में है, और मथुरा में उनका कार्यक्रम था, वहां से इस कार्यक्रम की वजह से विशेष निवेदन पर वो उस कार्यक्रम में से आए। हम उनके लिए बड़े आभारी हैं। ठाकुर किरणपाल सिंह जी, जो माट जिला मथुरा से हमारे बीच में उपस्थित हैं, माट से जिला मथुरा से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो किसानों की आवाज हमेशा उठाते हैं। हम ठाकुर किरणपाल सिंह जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं जिस व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए जा रहा हूं, जिस कवि का परिचय देने के लिए जा रहा हूं, बाबा कानपुरी जी, अटल मुरादाबादी जी, एवं अपने सभी लाइव देख रहे इस प्रोग्राम को सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ब्रज क्षेत्र में रसिया दंगल की एक बहुत बड़ी परंपरा होती है। वो एक ऐसा कवि सम्मेलन होता है जिस पर मंच पर बैठे बैठे कविताओं का जवाब देना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर रसिया दंगल के दिग्गज कलाकार माने जाने वाले, और विप्र अखाड़ा के नाम से उनका अखाड़ा है, आदरणीय स्वर्गीय चंदोमल, लाला चंदोमल जी के शिष्य कहे जाते हैं बड़े भाई रामवीर सिंह जी हाथरस से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं आदरणीय रामवीर सिंह जी का, जो आज हमारे संस्कार भारती मंच पर उपस्थित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसी कि हमारी परंपरा है संस्कार भारती संस्था की, हम कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो हमारी संस्कार भारती का एक ध्येय गीत है, हम उसका वाचन करते हैं और उसके बाद हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मैं आदरणीय संस्कार भारती के विभाग संयोजक केसी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि दादा आएं और ध्येय गीत की प्रस्तुति दें। आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी, स्वागत है दादा आपका। एक बार सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और अपने महान सपूतों को सत सत नमन। आज के दिन हिंदुस्तान की इस धरती पर दो महान सपूतों ने जन्म लिया था, उनको नमन करते हुए साधयति संस्कारे भारती भारते नवजीवनम, साधयति संस्कारे भारती भारते नवजीवनम, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकं, शिवम सत्यं सुंदरम अभिनवम संकर्षणोद्यमं, साधयति संस्कारे भारती भारते नवजीवनम्।
मधुर मंजुल राग भरितम हृदय तंत्री मंत्रितम वादयति संगीतकं वसुधैक भावन पोषकम् साधयति संस्कार भारती भारती नवजीवनम् ललित रसमय लासलीला चंड तांडव गम कहला कलित जीवन नाट्य वेदम कांति क्रांति कथा प्रमोदम साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् चतुःषष्टिकलानि परमेष्टिना परिवर्तितं विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं त्रुटिसम्मतं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् जीवयति अभिलेखमखिलं सप्तवर्ण समीकृतं प्लावयति रसु सिन्धुना प्रति हिन्दुमानस नन्दनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम्। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ध्येय गीत आदरणीय केसी श्रीवास्तव दादाजी ने रखा। बहुत सुंदर ध्येय गीत रखा, दादा का बहुत बहुत आभार। और अब हम इस कार्यक्रम को हम कवि सम्मेलन की परंपरा की तरफ पहुंचते हैं। जैसा कवि सम्मेलन परंपरा होती है कि हम कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो पहले माँ सरस्वती का गुणगान करते हैं, पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं। उसके लिए मैं हमारी संस्कार भारती संस्था के अध्यक्ष हैं और हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि हैं आदरणीय दादा अटल मुरादाबादी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि माँ सरस्वती की वंदना रखें। दादा अटल मुरादाबादी जी, स्वागत है दादा आपका। माँ वीणा पाणी का वंदन, मंच को नमन। और हमारे आज के अध्यक्ष बाबा कानपुरी जी, किसान यूनियन के अध्यक्ष किरण पाल जी और रामवीर जी, केसी श्रीवास्तव जी और शालिनी शर्मा जी, सतीश दीक्षित जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और देखें, माँ वीणा पाणी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं मैं। देखें, शब्द स्वर की स्वामिनी, शब्द स्वर की स्वामिनी, हे माता हंस वाहिनी। सतीश जी, आ रही है आवाज? शब्द स्वर की स्वामिनी है माता हंस वाहिनी, हे माता हंस वाहिनी। भाव में प्रवाकर छंद में विराजिए, भाव में प्रवाकर छंद में विराजिए, छंद में विराजिए। सुमातु है सुहासिनी, माँ अम्ब वीणा वादिनी। सुमातु है सुहासिनी, माँ अम्ब वीणा वादिनी। कंठ को सुकंठ कर कंठ में विराजिए, कंठ में विराजिए। बाबा जी देखें, कंठ को सुकंठ कर कंठ में विराजिए, कंठ में विराजिए। और देखें पंक्तियां रामवीर जी। सुप्त हुई चेतना है, सुप्त हुई चेतना है, वेगमयी वेदना है, अंग अंग है शिथिल, अंग में विराजिए, अंग में विराजिए, अंग में विराजिए।
और देखें अगली पंक्तियां। आरती सजाऊं नित्य, आरती सजाऊं नित्य, हो न कोई नीच कृत्य। आरती सजाऊं नित्य, हो न कोई नीच कृत्य। आओ मेरी मातु मेरे संग में विराजिए, संग में विराजिए। आओ मेरी मातु मेरे संग में विराजिए, संग में वाह, विराजिए। और देखें बहुत सुंदर। छोटी सी और माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूँ। सतीश जी देखें। स्वागत 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 दादा। मन के तारों को झंकृत कर, रामबीर जी देखें। मन के तारों को झंकृत कर, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ। मन के तारों को झंकृत कर, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ। शब्द शब्द में भाव भरो माँ, शब्द शब्द में भाव भरो माँ, छंद गंध बन जाओ, छंद गंध बन जाओ। मन के तारों को झंकृत कर, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ। देखे रामबीर जी और अंतरा देखें। और दिशा बनो मेरे छंदों की, बाबा जी देखें। दिशा बनो मेरे छंदों की, कथा लिखूं नव अनुबंधों की। दिशा बनो मेरे छंदों की, कथा लिखूं नव अनुबंधों की। और जिह्वा पर मेरी बैठ तनिक, जिह्वा पर मेरी बैठ तनिक, एक नवरचना रच जाओ, एक नवरचना रच जाओ, एक नवरचना रच जाओ। मन के तारों को झंकृत, किरणपाल जी देखें। मन के तारों को झंकृत कर, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ। अगला अंतरा देखें। मैं बोलूं जो बोल मुखर हो, मैं बोलूं जो बोल मुखर हो, सब तुझ में ही अर्पण हो। मैं बोलूं जो बोल मुखर हो, सब तुझको ही अर्पण हो। और वाणी में निज ओज भरा हो, वाणी में नित ओज भरा हो। हर पल तुझे समर्पण हो, हर पल तुझे समर्पण हो, हर पल तुझे समर्पण हो। बहुत सुंदर दादा। गाऊं गान तेरा नित ही मैं, गाऊं गान तेरा नित ही मैं। ऐसा कुछ तुम कर जाओ, ऐसा कुछ तुम कर जाओ। गाऊं गान तेरा नित ही मैं, कुछ ऐसा तुम कर जाओ। मन के तारों को झंकृत कर, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ। अगला अंतरा देखें रामबीर जी। स्वागत है। मैं मूर्ख अनजान मनुज हूँ, कैसे जी ध्यान दीजिए। मैं मूर्ख अनजान मनुज हूँ, तुम वाणी की देवी हो। मैं मूर्ख अनजान मनुज हूँ, तुम वाणी की देवी हो। और भूले भटके जो जन अटके, भूले भटके जो जन अटके, नाव सभी की खेती हो, नाव सभी की खेती हो। और ज्ञान पुष्प की गंध बहाकर, ज्ञान पुष्प की गंध बहाकर, रोम रोम को महकाओ, रोम रोम को महकाओ। मन के तारों को झंकृत कर, उनमें तुम बस जाओ, उनमें तुम बस जाओ। ये मेरी माँ वाणी की चरणों में एक छोटी सी रचना। चलिए बहुत सुंदर सतीश जी आप जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना दादा आपने रखी। बहुत बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना दादा आपने रखी। और इस क्रम को हम सभी का इस क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। और स्वागत है, बहुत सुंदर जी,
और स्वागत है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति चाहता हूं कि मैं ही पहले अपनी बात रखूं। हाँ, और स्वागत है सतीश जी, दादा अटल आप ही मुरादाबादी जी, चलिए मैं मैं आमंत्रित अपनी एक करता हूँ छोटी सी कविता आपके सतीश समक्ष जी, रखूं। जी सतीश जी, मैं आमंत्रित जी कर जी देता हूँ आपको। जी देखें, जी बिल्कुल। मैं तो आपको जो कमेंट कर रहा था भैया, फेसबुक पे देख रहा था, मैंने कहा लाइव कर रखा तो कहाँ देखूं, वही ढूंढ रहा था मैं तो, और मिल गया। अच्छा इसको अच्छा अच्छा आपको मिला ही नहीं? नहीं, मिल गया था, मैंने मैं कमेंट कर दिया। अच्छा अच्छा जी जी दादा अटल मुरादाबादी जी, आप कह रहे थे कुछ। सतीश जी, 2 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। 1 मिनट जी रुकिए। जी चलिए मैं वो पुरानी सुना देता हूँ, वही पढ़ देता हूँ। जी जी भूमि बंजर में सुमन मैं अब खिलाना चाहता हूँ। भूमि बंजर में सुमन मैं, किरणपाल जी देखिए आप खेती से जुड़े हुए हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, और उसी संदर्भ में देखें, भूमि बंजर में सुमन मैं अब खिलाना चाहता हूँ। भूमि बंजर में सुमन मैं अब खिलाना चाहता हूँ, और उनकी गंध मधुरिम मैं बसाना चाहता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ। और बहुत देखें, सुंदर। खिल जी रहे अनगिन सुमन ही, खिल रहे अनगिन सुमन ही, काव्य के आकाश पर अब काव्य की अनुपम ऋचाएं मैं रचाना चाहता हूँ, मैं वाह वाह रचाना चाहता हूँ। तो काव्य वाह की वाह अनुपम वाह रचना रचाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं ओज के बहुत बड़े कवि सतीश दीक्षित जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है सतीश जी। बहुत आभार आइए दादा, सतीश। आपने मुझे इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ में आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले पावन मंच संस्कार भारती के इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। और हमारे साथ में कुछ दर्शक हैं, कुछ सेकंड लूंगा, अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं। अतुल जी हमारे साथ में भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़े हुए हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अतुल जी का। अंजलि सिसोदिया जी ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में, जो भारत वंदन न्यूज की संस्थापक हैं, वो हमसे जुड़ी हुई है, हम स्वागत करते हैं अंजलि जी का। हमारे साथ में मुंबई से अंशु किरण जी हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं अंशु किरण जी का। हमारे साथ में पंडित पंकज शर्मा जी बुलंदशहर से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं पंकज जी का। ठाकुर बीनू राणा जी हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आदरणीय ईश्वर सिंह जी देख रहे हैं, हम ईश्वर सिंह जी का बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को हमारे साथ में सौरभ जी देख रहे हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, हम सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं जो भी हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। और मैं अपनी रचना रखता हूँ, स्वागत है बिना किसी भूमिका के अपनी कविता रखता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। और ठाकुर किरणपाल सिंह जी आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ, बाबा कानपुरी जी, भैया रामवीर जी आप देखें। स्वागत है। मैं क्या लिखता हूँ, मैं कविताएं क्या लिखता हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो आपके चरणों की धूल के कण के समान हूँ सिर्फ, जो है। मुझको कोई ज्ञान नहीं है गीत छंद और गजलों का, मुझको कोई ज्ञान नहीं है गीत छंद और गजलों का, लेकिन मैं तो सत्य लिखूंगा नीच निकम्मी नस्लों का, लेकिन मैं तो सत्य लिखूंगा नीच निकम्मी नस्लों का। और हर बार सवाल मैं पूछूंगा, लोग कहते हैं कि मोदी जी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, योगी जी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं सिंहासन पर जो बैठा होता है सवाल उसी पर उठाए जाते हैं, अन्य किसी पर उठाए नहीं जाते। अगर किसी के राज्य में प्रजा दुखी है तो सवाल उसी पर उठाए जाते हैं। तब मैंने कहीं लिखा कि हर बार सवाल मैं पूछूंगा उस सिंहासन के राजा से, मुझे बताओ अंत नहीं क्यों दुशासन की फसलों का, मुझे बताओ अंत नहीं क्यों दुशासन की फसलों का। और मैंने ये जो हमारी बहन के साथ में, मनीषा के साथ में जो हाथरस कांड हुआ, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं।
स्वागत है सतीश। उस परिवार की वेदना मैंने 2 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की, जैसा कि हमने समाचारों में देखा। क्या बीती होगी उस परिवार पे, क्या बीती होगी उस परिवार पे, जब धोखे से बेटी की चिता जली, जब धोखे से बेटी की चिता जली। और उसकी माँ ने जो जवाब दिया, बेटी से पहले मर जाते हम, बस ये थोड़ी सी खता खली, बस ये थोड़ी सी खता खली। और क्या कह रही है वो, मैं पूछ रही हूँ योगी मोदी, मैं पूछ रही हूँ योगी मोदी, क्या यही तुम्हारा है राम राज्य उद्घोष, क्या है यही तुम्हारा राम राज्य उद्घोष। नहीं देख सके मुख अंत समय, नहीं देख सके मुख अंत समय, जीवन भर के लिए ये हो गया अफसोस, ये हो गया अफसोस। और देखें, हम प्रश्न करेंगे मोदी से, क्योंकि ये अधिकार हमारा है। हम प्रश्न करेंगे मोदी से, क्योंकि ये अधिकार हमारा है। क्योंकि भारत के सिंहासन पे, क्योंकि भारत के सिंहासन पे मोदी जी राज तुम्हारा है, मोदी जी राज तुम्हारा है। और क्या लिखा मैंने कि इतिहास गवाही देता है कि प्रजा सुरक्षित रहे हमारी, इतिहास गवाही देता है कि प्रजा सुरक्षित रहे हमारी। ये उस राज्य के राजा की पूरी होती है जिम्मेदारी, पूरी होती है जिम्मेदारी। जब भी धर्म के ऊपर अधर्मी राक्षस आकर लेटा है, जब भी धर्म के ऊपर अधर्मी राक्षस आकर लेटा है, तब तब प्रश्न उसी पर उठते हैं जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है। तो मैंने तो 4 लाइन और लिखी अपनी एक कविता में, और वो 4 लाइन मैंने क्या लिखी, जो मैंने देखा। मैं तहसील इगलास जिला अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं, अभी मेरी कर्म भूमि नोएडा है। मैं प्रयोगात्मक बातें करता हूं, मैं जमीन से जुड़ी हुई बातें करता हूं। मैंने आज तक अपनी कविताओं में जो कुछ लिखा केवल सत्य लिखा, जो मैंने आंखों से देखा। तब कहीं 4 पंक्तियां मैंने एक कविता में लिखी कि असली घाव पर मरहम लगाया है नहीं अब तक सियासत ने, असली घाव पर मरहम लगाया है नहीं अब तक सियासत ने। हर घाव पर केवल सियासी गीत गाए हैं। देखे रामवीर भैया, हर घाव पर केवल सियासी गीत गाए हैं अब तक सियासत ने। आज भी तो मर रहे हैं, अरे आज भी तो मर रहे हैं भुखमरी बेरोजगारी और शोषण से। आज भी तो मर रहे हैं भुखमरी बेरोजगारी और शोषण से। दी है किसको, देखें बाबा कानपुरी जी, अंतिम पंक्ति में मैंने क्या लिखा है कि दी है किसको सियासत खुद बताए, दी है किसको सियासत खुद बताए। आज तक रोटी सियासत ने, आज तक रोटी सियासत ने, आज तक रोटी सियासत ने। बहुत सुंदर। इसी इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं 4 पंक्तियां, जो आज का बहुत आभार इन्हीं पंक्तियों के साथ में 4 पंक्तियां में हमारे पूजनीय बापूजी और शास्त्री जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कि जो गोरों ने लूटा भारत को, जो गोरों ने लूटा भारत को, तुम भूल न जाना उस बर्बादी को, तुम भूल न जाना उस बर्बादी को। कितने देकर प्राणों की आहुति, हमको देकर चले गए आजादी को, हमको देकर चले गए आजादी को। कैसे भूलेंगे स्वतंत्रता संग्राम की, कैसे भूलेंगे स्वतंत्रता संग्राम की। उन आंदोलनों की आंधी को, उन आंदोलनों की आंधी को। दुनिया को तुम जाना भूल, दुनिया को तुम जाना भूल, पर नहीं भूलना साबरमती के संत महात्मा गांधी को, साबरमती के संत महात्मा गांधी को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा सभी का मुझे प्यार मिला, बहुत सारे दर्शक मुझे देख रहे हैं, बहुत आभार। बहुत अच्छा सभी ने मुझे मेरा साथ दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं, और जिन्होंने माँ सरस्वती की सुंदर वंदना की थी, हम उनको आमंत्रित करते हैं। हास्य व्यंग के एक अच्छे हस्ताक्षर होते हैं आदरणीय अटल मुरादाबादी जी, जो संस्कार भारती के अध्यक्ष भी हैं। स्वागत करते हैं दादा, आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। आपके लिए मैं जो शब्द कहूँ वो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मैं सीधे सीधे आपको आमंत्रित कर रहा हूँ दादा अटल मुरादाबादी जी। स्वागत है दादा। देखिए, 4 पंक्तियों से मैं जोड़ने का व्यंग की प्रयास करूंगा आपको। किरणपाल जी देखें, कहाँ ढूंढूं मुझे मेरी तलाश है। किरणपाल जी देखिए, कहाँ ढूंढूं मुझे मेरी तलाश है, ये सब दिखावा है जो भी मेरे आसपास है। कहाँ ढूंढूं मुझे मेरी तलाश है, ये सब दिखावा है जो भी मेरे आसपास है। और कभी मैं लालू, कभी डी राजा बन जाता हूँ, कभी मेरे चेहरे पर केजरी का लिबास है, कभी मेरे चेहरे पर केजरी का लिबास है। ये व्यंग की 4 पंक्तियां, ये मंच को समर्पित, और यही मेरा छोटा सा परिचय है। और उसके बाद व्यंग की पंक्तियों पे जोड़ता हूँ। देखें, व्यंग की बात बाद में करूंगा आज, क्योंकि गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जयंती है, तो उनको भी वंदन ना किया जाए, मेरे ख्याल से आज सार्थकता नहीं होगी हमारे काव्य पाठ की। तो 4 पंक्तियों से मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। देखिए, शास्त्री जी और गांधी जी के नाम, 4 पंक्तियां देखें। स्वागत है, स्वागत है। देखें रामवीर जी, आजादी के महाजनक तुम, आजादी के महाजनक तुम, देश तुम्हें वंदन करता है। आजादी के महाजनक तुम, देश तुम्हें वंदन करता है, देश तुम्हें वंदन करता है। अमर रहेगी दिव्य आत्मा, अमर रहेगी दिव्य आत्मा, जन जन अभिनंदन करता है, जन जन अभिनंदन करता है। किरणपाल जी देखें, आजादी के महाजनक तुम, देश तुम्हें वंदन करता है, देश तुम्हें वंदन करता है। अमर रहेगी दिव्य आत्मा, जन जन अभिनंदन करता है, जन जन अभिनंदन करता है। और देखिए, मैं गांधी जी से और शास्त्री जी से क्या मांग रहा हूँ, कब आओगे पुण्य धरा पर, कब आओगे पुण्य धरा पर, हे हम सबके बापूजी, हे हम सबके बापूजी, कब आओगे पुण्य धरा पर, हे हम सबके बापूजी। और इन पंक्तियों को देखें, शास्त्री जी के नाम, कब आओगे पुण्य धरा पर, हे इस जग के शास्त्री जी,
हे इस जग के शास्त्री जी तुम कब आओगे पुणे धरा पर, हे इस जग के शास्त्री जी तुम, हे इस जग के शास्त्री वाह जी तुम। वाह, क्या और बात है, बिलख वाह। रहा है जग ये सारा, बिलख रहा है जग ये सारा, पूर्ण विश्व क्रंदन करता है, पूर्ण विश्व क्रंदन करता है। आजादी के महाजनक तुम, देश तुम्हें वंदन करता है, देश तुम्हें वंदन करता वाह है, वाह वाह। देश तुम्हें वंदन करता है। तो ये दोनों हमारे जो पुण्य आत्मा महान विभूतियां थी, जिनका हमारी आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये 4 पंक्तियां उन दोनों हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आजादी के जनक हैं, उनके नाम ये पंक्तियां 4। अब मैं ले चलता हूं आपको काव्य यात्रा पर, और मैं व्यंग स्वागत से है दादा। जोड़ने का प्रयास करूंगा। देखें, पंक्तियां जी, निवेदित कर स्वागत रहा है। हूं, रामवीर जी सुने। स्वागत है दादा। नागों की क्या बात करें हम, नागों की क्या बात करें हम, जब इंसान खुद विषधर हो, जब इंसान खुद विषधर हो। छंद से जुड़िए रामवीर जी, श्रीवास्तव जी देखें। नागों की क्या स्वागत। बात करें हम, जब इंसान खुद विषधर हो, जब वाह, वाह। इंसान खुद विषधर हो। पाप पुण्य की बात करें क्या, पाप पुण्य की बात करें क्या, जब पापी ही सहचर हो, जब पापी वाह। ही सहचर हो। आज हमारे साथ आप देखें उसी तरह का माहौल है। पाप पुण्य की बात करें क्या, जब पापी ही सहचर हो। नागों की क्या बात करें हम, जब इंसान खुद विषधर हो, जब इंसान खुद विषधर हो। देखें केसी जी, अगली 2 पंक्तियां और देखें। और बेच रहे स्वागत है हैं दादा। माल झूठ का, नेता भरी बजरिया में। बाबा जी देखें व्यंग। बेच रहे हैं माल झूठ का, नेता भरी बजरिया में। बेच रहे हैं माल झूठ का, नेता भरी बजरिया में। सच कैसे टिक पाएगा जब, सच कैसे टिक पाएगा जब, झूठ बोलता रहबर हो, झूठ बोलता रहबर वाह वाह हो, वाह वाह, झूठ बोलता क्या बात लिख दी दादा, वाह, रहबर हो। बहुत तो सुंदर। ये कुछ वाह। पंक्तियां। और देखें आज जो है मैंने कुछ छंद, बाबा जी देखें, ये हाथरस के प्रकरण पर लिखे। आज मैं सुबह बाबा जी जब वहां से आ रहा था ना, गुड़गांव से इलाज करा के, तो वो छंद मैंने तब लिखे थे। और अभी मैंने वो पढ़े नहीं थे, एक ही छंद पढ़ा था। और देखें बाबा जी, मंच को समर्पित है ये, बहुत सुंदर। उसी संदर्भ में है। देखें, स्वागत है दादा। देखिए बाबा जी, देखो मैं तो व्यंगकार हूँ, व्यंग से ही बात करता हूँ, चाहे घूम फिर के वहीं पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल। देखें मेरे से श्रृंगार की बात नहीं होती कभी भी, मैं पीछे वहीं पहुंच जाता हूँ। श्रृंगार जो व्यंग में श्रृंगार ऐड कर दिया करो, कभी जो है व्यंग में जो श्रृंगार मिक्स कर दो जो है। रामवीर जी देखें, भारत में रामवीर जी सुनिए, ये हाथरस के संदर्भ में पूरी रचना आज जो है, छंद पूरे ये हाथरस के संदर्भ में ही है। देख तेरे भारत की बापू, देख तेरे भारत की बापू, एक बच्ची बलिदान हुई। देख तेरे भारत की बापू, एक बच्ची बलिदान हुई। 4 दरिंदों के फिर कारण, एक बेटी की जान गई, एक बेटी की जान गई, एक बेटी की जान गई। देख तेरे भारत में बापू, एक बच्ची बलिदान हुई, एक बच्ची बलिदान हुई। 4 दरिंदों के फिर कारण,
एक बेटी की जान गई, एक बेटी की जान गई। बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहूंगा इन छंदों में। देखें, हुआ निकम्मा शासन इतना, हुआ निकम्मा शासन इतना, हुआ निकम्मा शासन इतना, भावुकता का खून किया। हुआ हुआ निकम्मा शासन इतना, भावुकता का खून किया। मारू बाप बिलखते देखो, रात चिता को आग दिया। वाह वाह, बहुत क्या सुंदर। बात है, जो वाह, कि हमारे बहुत सुंदर। हिंदू संस्कृति के हिसाब से रात में जो है मुखाग्नि नहीं देते, तो ये सबसे बड़ा हमारे, ये जो बहुत ही दुर्दांत कार्य हुआ है। चाहे कुछ भी जी। हुआ, लेकिन रात में बिल्कुल बिल्कुल मुखाग्नि नहीं देनी थी। ये जो कृत्य किया है, बिल्कुल पुलिस ने किया, किसी ने किया, बिल्कुल ये दादा। बहुत ही दुर्दांत है। देखें, और हुआ निकम्मा शासन इतना, भावुकता का खून किया। हुआ निकम्मा वाह शासन इतना, भावुकता का खून किया। मारू बाप पिलकते देखो, रात चिता को आग दिया। वाह, रात चिता को आग दिया। रामवीर जी प्रतिक्रिया नहीं आ रही? जा मैं खो गया हूँ सर आपकी कविता में। बहुत अच्छा, और सुंदर, देखें बहुत फिर ये सुंदर। देखें, क्या ऐसे भारत का सपना बापू तूने देखा था? क्या ऐसे भारत का सपना बापू तूने देखा था? तेरे पुण्य कर्म का प्रतिफल होगा तूने सोचा सोचा था। था। तेरे पुण्य कर्म का प्रतिफल होगा तूने सोचा था। क्या ऐसे भारत का सपना बापू तूने देखा था? बाबा जी वाह, वाह देखें, वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। भारत की इस पूर्ण धरा पर ना ही सुरक्षित है नारी। भारत की इस पूर्ण धरा पर ना ही सुरक्षित है नारी। आत्मकर्म से नभ को छूती, आसमान को छू रही है आज नारी। अबला नहीं है, लेकिन अबला ना होते हुए भी, सबला होते हुए भी अबला हो रही है। ये हमारा बिल्कुल दुर्भाग्य है। ये हमारे समाज की कुसंगतियां हैं, ये मिटनी चाहिए। कुछ लोगों बिल्कुल भारत बिल्कुल की इस पूर्ण धरा पर ना ही सुरक्षित है नारी। आत्मकर्म से नभ को छूती, आत्मकर्म से नभ को छूती, फिर भी दिखती बेचारी, फिर भी दिखती बेचारी। आज जो है आकाश वाह। वाला, वो जो है सैटेलाइट से वहां हुआ ही है अंतरिक्ष में, लेकिन फिर भी देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे समाज की विसंगति है, ये दूर होनी चाहिए। और देखें, और पंक्तियां देखें, किरण पाल जी पंक्तियां देखें। स्वागत कहते स्वागत थे है दादा। तुम राम राज्य ही, ये मैं प्रश्न कर रहा हूं गांधी से। कहते थे तुम राम राज ही भारत में फिर आएगा। कहते थे तुम राम राज ही भारत में फिर आएगा, भारत में फिर आएगा। और यहाँ का बच्चा बच्चा सुखमय जीवन पाएगा। और यहाँ का वाह। बच्चा बच्चा सुखमय जीवन पाएगा, सुखमय जीवन पाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता दादा, बहुत सुंदर। और देखें, वाह। स्वागत क्या है। यही जीवन का दर्शन, ये गांधी दर्शन है क्या? नहीं है, ये गांधी दर्शन नहीं है। क्या यही जीवन का दर्शन और इसकी परिभाषा है? क्वेश्चन मार्क है ये, क्या बात है। हमारे समाज पे क्वेश्चन मार्क है ये। क्या यही जीवन का दर्शन और उसकी परिभाषा है? क्या यही जीवन का दर्शन और उसकी परिभाषा है? और बीच भंवर में सांस तोड़ती नारी की अभिलाषा है। बाबा जी देखें, बीच भंवर में सांस तोड़ती नारी की अभिलाषा है, नारी की अभिलाषा है। और ये एक यक्ष प्रश्न है, ये एक यक्ष प्रश्न है जो मैंने बहुत उठाया सुंदर। है, वास्तविकता है ये।
यक्ष प्रश्न मेरे सम्मुख है, यक्ष प्रश्न मेरे सम्मुख है, इसका हल अब बतला दो। मैं गांधी जी से पूछ रहा हूं, यक्ष प्रश्न मेरे सम्मुख है, इसका हल अब बतला दो। मानव को कैसे रहना है, अनुशासन कुछ सिखला दो, अनुशासन कुछ सिखला दो। मानव को कैसे रहना है, अनुशासन कुछ सिखला दो, अनुशासन कुछ सिखला दो। आखिरी पंक्तियां देखें, रामवीर जी देखें। जी साहब, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। मोहब्बत भाईचारा, प्यार मोहब्बत भाईचारा, प्यार मोहब्बत भाईचारा, जीवन हो अब सरल सहज। प्यार मोहब्बत भाईचारा, जीवन हो अब सरल सहज। सबको ही सम्मान मिले नित, सबको ही सम्मान मिले नित। अटल करे फरियाद महज, अटल करे फरियाद महज, अटल करे फरियाद महज, अटल करे फरियाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दादा। सतीश जी पढ़नी है और विराम दूं, वाणी को विराम दूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दादा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैं कह रहा हूँ अगर और पढ़ना है तो मैं एक बहुत अच्छी रचना पढ़नी चाहूंगा। जी दादा, बहुत सुंदर कविता सेनानियों पे। ठीक है दादा, एक सूक्ष्म कविता आप रखिए। बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई, आपका स्वागत है। बंद काट देता हूँ मैं, बंद काट दूंगा। हाँ, स्वागत। चलिए, स्वागत है दादा, स्वागत है। 2-3 बंद में हमारे जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं सेनानी, उनके नाम, ये उनके सम्मान में 2-4 बंद मैं पढ़ रहा हूँ। देखें, एक स्वागत है दादा, स्वागत है। बाबा जी देखें, ये सेनानी वीर सिपाही, तेरा नित नित अभिनंदन है। हे सेनानी वीर सिपाही, तेरा नित नित अभिनंदन है, तेरा नित नित अभिनंदन है। तू अमन चैन का सजग प्रणेता, रामवीर जी देखे, ध्यान दीजिए। तू अमन सैन का सजग प्रणेता, तेरा नित ही अभिवंदन है, तेरा नित ही अभिवंदन है। ये सेनानी वीर सिपाही, तेरा नित नित अभिनंदन है। खड़ाडिग सीमा पर डट कर, देखिए, खड़ाडिग सीमा पर डट कर, तू ही सच्चा सेनानी है। खड़ाडिग सीमा पर डट कर, तू ही सच्चा सेनानी है। और सीमाओं की रक्षा खातिर ही कर दी बलिदान जवानी है, कर दी बलिदान जवानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बलिदान जवानी है। और देखें, और देशभक्ति सबसे ऊपर है। हमारे जो भी प्रहरी होते हैं, जितने भी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए देशभक्ति सबसे ऊपर होता है। और देखें, देशभक्ति सबसे ऊपर है, तू माथे का चंदन है। देशभक्ति सबसे ऊपर है, तू माथे का चंदन है। हे सेनानी वीर सिपाही, तेरा नित नित अभिनंदन है, तेरा नित नित अभिनंदन है। बहुत सुंदर। एक और कैसी परिस्थितियों में काम करते हैं वो जी, उस पर एक बंद दे रहा हूं मैं, फिर आखिरी बंद पढ़ूंगा, बीच के छोड़ दूंगा। देखें कैसी परिस्थितियों में वो काम करते हैं, वो बिना जिक्र किए उनका सम्मान नहीं होगा। देखें, स्वागत है। जेठ दोपहरी माघ शीत में, जेठ दोपहरी माघ शीत में, तू सीमा पर डटा हुआ है, तू सीमा पर डटा हुआ है। जेठ दोपहरी माघ शीत में, तू सीमा पर डटा हुआ है। और राष्ट्रभक्ति की मर्यादा को अंतर मन से सहज छुआ है, अंतर मन से सहज छुआ है। राष्ट्रभक्ति की मर्यादा को अंतर मन से सहज छुआ है। और रहे हौसले भी बुलंद हैं, रहे हौसले भी बुलंद हैं। हरि के मन में अब क्रंदन है,
हरि के मन में अब क्रंदन है, ये सेनानी वीर सिपाही, तेरा नित बार नित बार तेरा अभिनंदन है, तेरा नित नित अभिनंदन। आखिरी बंद दे रहा हूँ, बीच के मैंने छोड़ दिए, बड़ी लंबी कविता है। स्वागत स्वागत है। देखें, हाँ स्वागत है दादा। नेताजी और वीर भगत सिंह तेरी ही छवि में बसते हैं, नेताजी और वीर भगत सिंह तेरी ही छवि में बसते हैं, अब्दुल हमीद और शेखर भी प्रतिनिधित्व तेरा करते हैं। वाह वाह, क्या अब्दुल बात। हमीद और शेखर भी प्रतिनिधित्व तेरा करते हैं, नेताजी और वीर भगत सिंह तेरी ही छवि में बसते हैं, तेरी ही छवि में बसते बहुत हैं। सुंदर। और देखिए रामवीर देखें, और शौर्यवीरता का बस तू ही, शौर्यवीरता का बस तू ही, दिव्य सुशोभित सा कुंदन है, दिव्य सुशोभित सा कुंदन है, ऐसे नानी वीर सिपाही, ऐसे नानी वीर सिपाही, वाह वाह तेरा वाह नित वाह नित वाह, बहुत सुंदर। वाह दादा वाह वाह। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। वाह दादा, बहुत सुंदर। आपने शहीदों के ऊपर, सेनानियों के ऊपर बहुत सुंदर कविता आपने रखी, और आज तो आपने कमाल ही कर दिया जो है। सभी का बहुत बहुत सुंदर कविता है जी, बहुत वास्तव में और बहुत सुंदर शब्द सही हो गया, बहुत अच्छा। सभी का बहुत बहुत आभार, सबने जो है मेरी वाणी का मान रखा। नहीं बहुत बाबा जी बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी कविता को बहुत लोगों ने सुना। जो सुन रहे हैं हमारे साथ में पीके तिवारी जी अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। ईश्वर सिंह जी हमारे साथ में बने हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। दम्बर सिंह तंवर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंजलि सिसोदिया जी लगातार हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, और पंकज जी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। दादरी नोएडा से मुकेश दक्ष जी ओज के एक बहुत अच्छे कवि हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके अलावा अतुल जी भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीनू राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, और अब जो शेष हैं वो दो बहुत ही विशेष हैं, जिन्हें हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनको मैंने हजारों की भीड़ में नीचे बैठ कर के सुना है। हजारों की भीड़ में नीचे मिट्टी पे बैठ कर के मैंने जिन्हें सुना है, आज वो हमारे बीच में है। और मेरा ये बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है। हमारे ब्रज क्षेत्र की, पूरे देश की जो शान है, रसिया सम्राट जिन्हें माना जाता है, हाथरस से हमारे बीच में विप्र अखाड़ा हाथरस के नाम से आते हैं। हाथरस से आदरणीय रामवीर सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करूंगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय रामवीर सिंह जी, आप आए और अपनी ऊर्जावान वाणी से। और आपने देखा होगा एक गाना यूट्यूब पे के शादी के कार्ड छपे रह गए, चूड़ी और कंगन नपे रह गए, बहुत वायरल हुआ, देश विदेशों तक उस गाने को सुना। उस गाने के जो असली लेखक और गायक हैं वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक आमंत्रण दे रहा हूं। आदरणीय रामवीर सिंह जी आप आए और अपना काव्य पाठ रखें। आदरणीय रामवीर जी, स्वागत है भैया। स्वागत है रामवीर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है रामवीर जी। धन्यवाद सर। बाबा कानपुरी जी, अटल जी, किरणपाल जी और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं आज सभी के चरणों में नमन वंदन करता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। जी स्वागत है भैया। इतने बड़े कवियों के बीच में सतीश जी आपने मुझ जैसे नाचीज को आज बुला लिया है, मैं कोशिश करूंगा। स्वागत है भैया, स्वागत। चार पंक्तियों से मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत है रामवीर जी, स्वागत स्वागत स्वागत। जिनसे सीखा है उनको सिखाएं तो कैसे, हम नाम गजब इन कवियों में लिखाएं तो कैसे। क्या बात है, वाह भैया वाह, नमन। है उनको सिखाएं तो कैसे, हम नाम इन कवियों में लिखाएं तो कैसे।
माना संगीत की दुनिया के छोटे से दीपक हैं हम भी, वाह मगर सूरज को दीपक दिखाए तो तो कैसे। कैसे। वाह 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 भैया वाह वाह वाह, भाई वाह, क्या जिंदाबाद। बात है रामवीर जी, बहुत गजब। दिखाए तो कैसे। आप दीपक नहीं है, चांद है पूरा। पूरे चांद है। आज रामवीर जी संस्कार आप चांद भारती है, के चांद। साहब धन्यवाद। आज संस्कार भारती के तत्वाधान में ये कार्यक्रम है, तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है तिलक भैया। रोली चंदन का बंधन अभिनंदन का, वाह संत सत्संग संग सदाचार भारती। वाह जय हो। बहुत सुंदर। तिलक रोली वाह चंदन का बंधन अभिनंदन का, संत सत्संग संग सदाचार भारती। वाह आरती आराधना साधने को साधना, धारने को धैर्य धर्म आधार भारती। आधार भारती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। बाबा जरा आशीर्वाद आपका भी चाहिए। बहुत सुंदर स्वागत है, रामवीर जी। स्वागत है, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। आधार भारती। देना है कृपा सिंधु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस परम पिता से, देना है कृपा सिंधु अंतर हृदय के बिंदु, भारती के भावों में बार बार भारती। वाह मन में हमारे मोद खेले भारत माँ की गोद, इसीलिए हृदय में है संस्कार भारती। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, जिंदाबाद वाह, वाह। जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। वाह वाह, वाह संस्कार भारती। वाह सार्थक हो गया। वाह और आज हम जिन महापुरुषों के नाम पर यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, आजादी का स्वर साज गांधी जयंती आज, वाह देशभक्ति भावना में ढलना होगा देश को। वाह इतनी विसंगतियां आज समाज में देखने को मिल रही हैं। अटल जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गांधी जी क्या आपका ऐसा ही भारत था जो आपने सोचा होगा। बहुत बढ़िया। आजादी का स्वर साज गांधी जयंती आज, देशभक्ति क्या भावना में ढलना होगा देश को। वाह बहुत छोड़ सुंदर। दो द्वेष छल सत्य अहिंसा पे चल, एक बार फिर से संभलना होगा देश को। क्या बात एक है। बार फिर से संभलना होगा देश को। बहुत बिल्कुल। सुंदर। वाकई हम नेक हैं, वाकई हम नेक हैं, तो हिंदुस्तानी एक हैं, बिना बदले भावों के बदलना होगा देश को। वाह कोई बदले की भावना न हो और हमें बदलना भी है, तो बिना बदले भावों के बदलना होगा देश को। और ये जयंती मनाना तब सार्थक होगा, बिना बदले भावों के बदलना होगा देश को। वाह वाह, पूर्ण ना संकल्प बिन, पूर्ण ना संकल्प बिन, ये 2 अक्टूबर का दिन, गांधी जी के आदर्शों पे चलना होगा देश को। वाह बिल्कुल। क्या वाह बात है, क्या बात वाह है भैया, वाह रामवीर जी, वाह क्या बात वाह है। चलना होगा देश को। देश को बहुत सुंदर। अब आते हैं हम शास्त्री जी के चरणों में ये सुमन अर्पित करते हैं। जय बिल्कुल जवान स्वागत है। जय किसान, जय जवान जय किसान बोल रहा हिंदुस्तान, गर्व से सभी के ऊंचे भाल होने चाहिए, ये कामना है हम सभी की। जय जवान जय किसान बोल रहा हिंदुस्तान, गर्व से सभी के ऊंचे भाल होने चाहिए। याद याद परमार्थ जिन्हें छुए नहीं स्वार्थ जिन्हें, सिद्धांतवादी सिद्धांतवादी नौनिहाल होने चाहिए। वाह वो वाह सिद्धांतवादी नौनिहाल होने चाहिए, जिनके कद विशाल हों, दादा मुरादाबादी जी, जिनके कद विशाल हों, जिनके कद विशाल हों, वो त्याग की मिसाल हों, ऐसे राजनेता बेमिसाल होने चाहिए। वाह 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 वाह, ऐसे राजनेता बेमिसाल होने चाहिए। वाह वाह। बाबा कानपुरी जी, ये अंतिम पंक्ति आपको समर्पित कर रहा हूँ।
ऐसे राजनेता बेमिसाल होने चाहिए, मर्यादा को थामना ये भारत माँ की कामना, कि लाल बहादुर जैसे लाल होने चाहिए। वाह 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 भैया, जिंदाबाद। लाल बहादुर से लाल होने चाहिए। वाह, जैसे लाल क्या बात, होने चाहिए। बहुत सुंदर, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। बहुत सुंदर रामवीर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। आज बहुत सुंदर भैया, पूरा देश, स्वागत, क्योंकि मैं हाथरस से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। ये जो घटना हुई है बहन मनीषा के साथ, पूरे देश में कुछ लोगों के बयान ये भी हैं कि ये आरोप गलत हैं, कुछ लोगों के बयान ये हैं कि ये प्रशासन की गलती है। उन बातों पर न जाते हुए हमें केवल, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आवाज जहां जहां तक जाए, जितने भी लोग सुन रहे हों, इन 4 पंक्तियों को शायद समझ सकें। स्वागत है रामवीर जी, स्वागत, स्वागत। व्यूहसा रचा रहे, किसे हम बचा रहे। हाँ, क्योंकि अभी अभी कहा कि रात को 2 बजे इस तरह से अंतिम संस्कार। व्यूहसा रचा रहे, किसे हम बचा रहे, जारी हर बयान विज्ञाय होना चाहिए। बिल्कुल सच है। वो जानने के बाद दें। व्यूहसा रचा रहे, किसे हम बचा रहे, जारी हर बयान विज्ञाय होना चाहिए। डूब गई या पार गई, डूब गई या पार गई, बेटी जंग हार गई, ये भी राम राज का अध्याय होना चाहिए। बिल्कुल सत्य, बहुत सुंदर, ये भी राम राज का अध्याय होना चाहिए। प्रशासन की शैली भिन्न, प्रशासन की शैली भिन्न, उस पर भी प्रश्न चिन्ह। प्रशासन की शैली भिन्न, सतीश जी, प्रशासन की शैली भिन्न, उस पर भी प्रश्न चिन्ह। शासन को सत्य का पर्याय होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, पर्याय होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। आवाज बुलंद कर रहे हैं, न कोई राजनीति करे, केवल क्या करे, शासन को सत्य का पर्याय होना चाहिए। दोषी कोई हंसे नहीं, ऐसा हो कि दोषी छूट जाए और वो बाद में मुस्कुराता हुआ घूमे। दोषी कोई हंसे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। बिटिया के साथ ऐसा न्याय होना चाहिए। वाह 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 दादा, वाह वाह, बहुत सुंदर रामवीर जी, बहुत सुंदर, और रामवीर जी बहुत सुंदर। दोषी कोई हंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, न्यायकारियों का ऐसा न्याय होना चाहिए। वेदना तो होती है कि कुछ दिनों के बाद हम नवदुर्गा पर्व मनाएंगे, जहाँ हम बेटियों को घर में सम्मान सहित बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। लेकिन देश में ये नई घटना नहीं है, ये क्रम बहुत दिन से चला आ रहा है। तो अभी अभी कह रहे थे सतीश जी कि 2 बजे रात को जला दिया गया। मेरी समझ में वो अंतिम संस्कार उस बेटी का नहीं था जी, वो अंतिम संस्कार उस बिटिया का नहीं था। शब्दों के साथ रस, ध्यान दे दादा, शब्दों के साथ रस, ऐसा मेरा हाथ रस। वाह, काका हाथरसी दुनिया जिनको जानती है। बिल्कुल, आज माहौल बदला हुआ, हाथरस तो बिल्कुल प्रसिद्ध हुआ है जी। तब ये कहना पड़ रहा है, शब्दों के साथ रस, ऐसा मेरा हाथ रस, पर हास्य रस पे करुणा रस का अधिकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। के साथ रस, ऐसा मेरा हाथ रस, पर हास्य रस पे करुणा रस का अधिकार हो गया। वाह, क्या प्रयोग किया है, वाह। अंश वंश ख्याति का, ना तो किसी जाति का, क्योंकि वहां झगड़ा ये भी चल रहा है कि जनरल ऐसी, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अंश वंश ख्याति का, ना तो किसी जाति का, हिंदू धर्म का बलात्कार हो गया।
वाह वाह सत्य, वाह हिंदू वाह बिल्कुल सत्य, वाह, धर्म का बिल्कुल बिल्कुल सत्य। नमस्कार सत्य हो गया। सत्य सच्चाई है। मनीषा की जिंदगी के साथ शर्मिंदगी, दिन के उजाले में अंधकार हो गया। हो गया। बहुत वाह खूब। वाह, और दादा वो बेटी का संस्कार नहीं था, बिल्कुल दिन के उजाले में अंधकार हो गया। ऐसे पल घात के 2 बजे रात के, मानवता का अंतिम संस्कार हो गया। कार हो गया। वाह वाह बहुत भैया, सुंदर, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर भाई, ऐसे रामवीर पल जी घात बड़ी के सुंदर है। मानवता का अंतिम संस्कार हो गया। बहुत सुंदर। मानवता का रामवीर जी अंतिम बहुत ही संस्कार सुंदर हो गया। आपने प्रयोग किया, शब्दों का बहुत ही बहुत सुंदर अच्छा। चयन, बहुत ही सुंदर ऐसे प्रतिमान पल आपने। घात के 2 बजे रात के, मानवता का अंतिम संस्कार हो गया। कार हो गया। वाह, जिस पे हमें नाज है, जिस वाह, पे हमें नाज। डिस्कनेक्ट हो गए शायद रामवीर जी जो है। हाँ, एक सबका आध ऐसे ही है। सेकंड वेट कर लेते हैं। बहुत सुंदर रचना पढ़ी बहुत रामवीर सुंदर जी ने। रचना, शब्दों का, बहुत सुंदर, शब्दों का प्रयोग ऐसा जैसे जादूगर की तरह प्रयोग। हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर, मशहूर हैं। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ में रामवीर सिंह जी। आवाज आ रही है आपको रामवीर भैया, आवाज आ रही है? नहीं, वो डिस्कनेक्ट। नहीं, जुड़ गए, फिर उनका दोबारा डमरू जुड़ गए। जुड़ रहे हैं, डमरू चल रहा है। हाँ, ये नेट की समस्या ज्यादा बड़ी ऐसी है, मतलब नेट से कोई जीत नहीं सकता जो है। अरे एक दिन मेरा एकल काव्य पाठ था, एकल अच्छा काव्य पाठ था, मैं बोल रहा हूँ, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं मैं सोच तो रहा हूँ एक बार सुनाई दे रहा, उन्हें सुनाई नहीं। बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही थी। मैं तो एक बार लाइव था, अपने आप लाइव कट गया जो है मेरा, तो जो पता नहीं कहाँ हाथ रख गया जो है। फिर डिस्कनेक्ट हो गई दोबारा से। और जुड़ गए, फिर दोबारा जुड़ गए जो है। जुड़ गए? हाँ, नहीं जुड़े कहाँ है अभी, आ गए? जुड़ गए, फोटो जुड़ दिख गए, रहा जुड़ है? गए। फोटो नहीं दिख रहा, वो चल रहा है। डमरू चल रहा है, हाँ, कई बार जो है ना डमरू दिक्कत चल आ रहा है, जाती है नेट की जो। इंटरनेट का हाँ, डमरू चल रहा है ये। इंटरनेट का जो है। इंटरनेट भी क्या करे, इंटरनेट पे इतना लोड हो गया है कि बहुत ज्यादा जो है। इंटरनेट 24 घंटे जो है व्यस्त है। अच्छा, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त कर लेते हैं, हमारे कर दो साथ में कर दो। डॉक्टर अजय भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, और अरे वाह, आदरणीय अंजलि सिसोदिया जी लगातार जुड़ी हुई हैं। अतुल अविरल जी भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और दम्बर सिंह तंवर जी जुड़े हुए हैं। ईश्वर सिंह जी हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा पंकज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीनू राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और रामवीर जी भी आ गए हैं। रामवीर भैया, आपका फोटो नहीं आ रहा है आपका। आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? दादा, आपने जो बीच में अपनी कविता के 1-2 छंद छोड़ दिए थे, मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से 1-2 छंद सुना दे। वो नई कविता है वो आपकी, जो मैंने पहले सुनी नहीं है। उसमें से जो मैंने लिखी 1-2 छंद छोड़ दिए, आज सुबह ही लिखी थी, और सुबह ही छंद ही सुबह लिखे हैं। तो उसमें जो छोड़ दिए उसमें से एक आधा आप पूरा कर दो जो है।
मुझे, मैं सुन लूंगा तो थोड़ा मेरे जो उसमें हो जाएगा कि हाँ मैंने ये कविता सुनी है। अच्छा। हाँ दादा है। स्वागत है दादा। देखो जुड़ते हैं तो हाँ उन्हें आने दो, नहीं तो फिर नहीं जुड़ते हैं तो मैं पढ़ दूंगा। आप पढ़िए, जो है वो जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आदरणीय गुरुदेव को सुनेंगे आपके छंद के बाद में। अच्छा चलिए देखें। जी स्वागत है आज दादा। सुबह ही लिखे हैं वो। स्वागत है, स्वागत है। देखें सतीश जी, देखें। स्वागत है। एक बंद तो ऊपर का पढ़ना पड़ेगा, फिर तारतम्य जुड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है दादा। एक बंद। खत्म हो। रामवीर जी शायद आ गए, आवाज आ रही है उनकी। हाँ रामवीर भैया नमस्कार। हाँ आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है भैया, आपको हमारी आवाज आ रही है रामवीर भैया? रामवीर भैया का वीडियो ऑफ है भैया, आपका वीडियो ऑफ है। जहां पर माइक को माइक म्यूट और अनम्यूट करते हैं वहीं वीडियो का ऑप्शन है, आपकी वीडियो ऑफ है रामवीर जी। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। आवाज आ रही है रामवीर भैया आपको? हाँ अब ठीक है, ओके। स्वागत है भैया। ये नेट जो है ना, ये नेट ऐसी समस्या है कि दुनिया से जीत सकते हैं लेकिन इस नेट से नहीं जीत सकते जो है। नेट से कैसे जीतोगे, यही जिसको चाहेगा जिताएगा। हाँ यही जिसको चाहेगा। अब तो जो है मतलब ईवीएम है, अब तो वोट भी नेट से पड़ रही है। अब तो ये समझ लो वोट भी इंटरनेट से ही है जो है। चलिए स्वागत है। जीत है रामवीर जी, स्वागत है, पढ़िए आगे। जी सर, पता नहीं व्यवधान कहाँ हो गया है। जी जी कोई जी, बात नहीं, ये व्यवधान चलता कोई रहता बात नहीं। जी जी। ये नेट है इसका नाम। स्वागत है भैया। उस बिटिया से जुड़ी हुई 4 पंक्तियां और उसके बाद एक गीत और मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। स्वागत भैया, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जिस पे हमें नाज है, सभ्य ये समाज है, पर सभ्यता समाज से न जाने किस गली गई। आहा। जिस पे हमें नाज है, सभ्य ये समाज है, पर सभ्यता समाज से न जाने किस गली गई। वाह क्या बात जो है, काढ़ ली, आकृति जो काढ़ ली, मैया की लाडली, बाबुल की बगिया से कोमल कली गई। बहुत सही, बहुत मार्मिक। बाबुल की बगिया से कोमल कली गई। सत्य फिर से हारा आज, सत्य फिर से हारा आज, दरिंदों के द्वारा आज, लूटी खसूटी गई, छल से छली गई। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, वाह। लूटी खसूटी गई, छल से छली गई। और ये एक नाम नहीं है, इस देश में ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन बिटियों के साथ ये हुआ। लूटी खसूटी गई, छल से छली गई। संजली सी कामिनी, संजली सी कामिनी, चली गई दामिनी। एक संजली सी कामिनी, पहले चली गई दामिनी, अब दामन पे दाग ले मनीषा भी चली गई। वाह बहुत सुंदर, दामन पे दाग ले मनीषा भी चली गई। वाह भैया। आखिर ऐसा क्यों होता है? अभी हमारे अटल जी ने कहा था कि बिटियां आसमान छू रही हैं। हकीकत है, जो काम बेटे नहीं कर पाते वो काम बिटिया कर रही हैं। बिल्कुल। हम थके हारे, मैं अपने रसियों के मंच पर गाता हूँ कि कोई भी थके हारे हम कोई काम। राफेल की फाइटर जो है पायलट बनने वाली है, एक राफेल की पायलट। कल्पना चावला को कौन नहीं जानता?
हाँ जी बिल्कुल। बेटियां अनूप हैं, देवी का रूप हैं, जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां। आहा, रामायण गीता है, राधा और सीता है, काली और दुर्गा रूप धारती हैं बेटियां। बेटियां पढ़ के पढ़ाई में देश की बढ़ाई में मान स्वाभिमान को संवारती हैं संवारती बेटियां। हैं बेटी। हाँ बहुत सुंदर। और हम लोग ये भूल जाते हैं, बाबुल का दर हो, बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, दोनों आहा। कुलों को ही तारती हैं बेटियां। तारती हैं बेटियां। बहुत वाह भैया, सुंदर। वाह वाह वाह। दोनों कुलों बहुत को सुंदर। ही तारती हैं बेटियां। बेटी फिर बहुत भी सुंदर। बहुत सुंदर। फिर भी इस भारत में, वाह। फिर भी इस भारत में क्यों रोती है बेटियां। बहुत फिर सुंदर। भी इस भारत में क्यों रोती है बेटियां। बहुत मार्मिक। बेदाग दामन दागदार हो रहा है। और हम खुद अपने आप से ये प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं खोज पा रहे हैं कि बेदाग दामन दागदार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। वाह वाह भैया, वाह। क्यों बेटियों वाह। पे अत्याचार हो रहा बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अब भैया। अत्याचार कहाँ से प्रारंभ होता है? शैतानों वाला रूप धारा गया है, बिल्कुल। शैतानों वाला रूप धारा गया है, गर्भ के भी अंदर इसको मारा गया है। क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है? वाह। गर्भ के भी वाह वाह। अंदर इसको वाह। मारा क्या लिखा है? गया है। बहुत सुंदर। वाह भैया। गर्भ सच्चाई के है, अंदर उस सच्चाई बेटी है। को हम मारने तक का प्रयास करने लग जाते हैं। हम लोग ये जी, नहीं जी। सोचते कि हमारी माँ भी किसी दिन किसी की बिटिया बन करके ही आई थी। अगर उस माँ को भी इसी तरह से मिटा दिया जाता तो इस पृथ्वी पर न कोई अटल मुरादाबादी होते, न बाबा कानपुरी होते, न कोई रामवीर होता, न कोई सतीश जी होते। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य। वो बेटी है। बिना स्त्री के संसार नहीं चल सकता। गर्भ के भी अंदर इसको मारा गया है, तो जीवन से पहले जीवन खोती है बेटियां। जीवन से पहले जीवन खोती है बेटियां। और पापों में शामिल ये परिवार हो रहा है। प्रश्न वही है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। वाह वाह। अब उसके बाद रामवीर जी बिटिया बहुत बड़ी हुई, बिटिया विद्यालय जा रही है, तो हमें पता नहीं विद्यालय से सुरक्षित वापस घर आएगी या नहीं। चिड़िया की गर्दन घुटी जा रही है, सरेआम आबरू लुटी जा रही है, सरेआम आबरू लुटी जा रही है। कितनी मजबूर होती है बेटियां, हाय कितनी मजबूर होती है बेटियां। इस शब्द को बोलने में भी शर्म लगती है, लेकिन ये हुआ। माँ बाप के ही आगे बलात्कार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा। वाह। अब आइए तीसरे बंद में उस अत्याचार की पराकाष्ठा आती है। कैसी कमीनों ने प्रथा ये चला दी, दुल्हन बनी तो बिटिया जिंदा जला दी। वाह। दुल्हन बनी तो बिटिया जिंदा जला दी। बिल्कुल बिल्कुल। बेवक्त ही अर्थी पे
सोती है बेटियां, दर्द बाप के सीने से पार हो रहा है। वाह बेटियों पे अत्याचार हो रहा। और मैं अंतिम वाह अपनी भैया, 2 लाइन बहुत रख रहा हूँ, सुंदर, उसके बहुत सुंदर भैया, तिवारी को विराम बहुत दूंगा। सुंदर रामवीर जी। केवल प्रश्न इतना है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत डर रहे हैं बाबा हाँ कानपुरी हाँ, जी, बहुत स्वागत डर है। रहे हैं, आगे कदम क्या बढ़ाएं। वाह बहुत डर रहे हैं, आगे कदम क्या बढ़ाएं। बेटी बचाएं कैसे, बेटी पढ़ाएं। बहुत सुंदर, बेटी को बचाएं कैसे, बेटी को पढ़ाएं। तो बिल्कुल सच्चाई रामवीर है। इन नैनों की, रामवीर इन नैनों की ज्योति है बेटियां। पर वाह मेरे लाला का सपना तार तार हो रहा है। वाह 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 वाह, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा। वाह ये वाह भैया, शासन, वाह ये शासन प्रशासन भी लाचार हो रहा है। यों बेटियों पे अत्याचार बिल्कुल, हो। वाह बिल्कुल भैया, बहुत बिल्कुल सुंदर भाई सच्चाई है, रामवीर जी, बहुत 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 सुंदर बधाई आपको। बिल्कुल सत्य आपने लिखा। आपने जिंदाबाद बिल्कुल भैया, वाह बहुत ही बढ़िया रचना, एक समाज की विसंगति को आपने उकेरा है। ये बहुत ही अच्छी रचना आपने पढ़ी। बहुत बहुत साधुवाद रामवीर जी। बहुत जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर विषय आपने रखा। बहुत अच्छी कविता रामवीर भैया ने हमारे बीच में रखी, और श्रोताओं ने जो है मतलब बहुत आनंद लिया है। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। बहुत कोई लिख रहा है भावुक कर दिया, कोई कह रहा है करुण रस से भरी हुई कविता है, कोई कह रहा है एक बार दोबारा होनी चाहिए। दोबारा तो फिर कभी कार्यक्रम होगा तो दोबारा फिर जुड़ेंगे। और अब इस कार्यक्रम को सभी हम के लिए बहुत आगे बहुत धन्यवाद, आभार। आगे बढ़ाते हैं। और अब हम अपने अंतिम जो कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है उस पर चलते हैं। जो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और जो हमारे गुरु के समान हैं, जिन्होंने बहुत सारे कवियों को मतलब बहुत अच्छा कवि बना दिया, बड़े बड़े मंचों पर जो आज कविता पाठ कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय गुरुदेव बाबा कानपुरी जी जो अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि हैं, नोएडा से हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि बाबा जी आए, हमें अपना आशीर्वाद दें और अपनी कविता से आनंदित करें। मैं क्या कहूं, मैं तो 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कर दो जोड़ कर मैं करूं तुम्हारी वंदना। आशीष मुझे दे दो गुरुजी, मेरी कलम कभी हो वंदना, मेरी कलम कभी हो क्या वंदना। बात इन्हीं है। पंक्तियों के साथ में मैं वाह आदरणीय भाई। बाबा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और तुलसी आमंत्रण दे रहा हूं। बाबा जी ले आया आप था आए मैं, और अपना आशीर्वाद दें। स्वागत। वही होगी, रखी थी। स्वागत है दादा, स्वागत है। धन्यवाद सतीश स्वागत जी। है बाबा जी, स्वागत है बहुत बहुत। आज गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर संस्कार भारती नोएडा द्वारा ये आयोजित काव्य गोष्ठी में हमारे पधारे हुए आमंत्रित कवि ठाकुर किरणपाल सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे बीच। हम उनका स्वागत करते हैं। अटल मुरादाबादी जी, रामवीर सिंह जी, शालिनी शर्मा जी, केसी श्रीवास्तव जी और मंच संचालक सतीश दीक्षित जी, आप सबने बड़ी सार्थक और समयोचित रचनाएं सुनाई हैं और इस कार्यक्रम को बहुत गरिमा प्रदान की है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। भाई रामवीर जी ने बहुत ही मार्मिक रचना पढ़ी, आज के संबंध में बहुत सराहनीय है। और बेटियों के विषय में जितना भी कहा जाए, बेटियों के साथ जो बाहर हो रहा है और बेटियों के साथ हमारे घर में जो हो रहा है, दोनों ही बहुत ही निंदनीय है। देखा जाए तो हमारी बेटियों को
हम उन्हें लक्ष्मी कह के पुकारते हैं कि हमारे बेटी का जन्म होता है तो हमारे घर लक्ष्मी आई है, लेकिन हम घर से ही बेटियों की उपेक्षा शुरू हो जाती है। हमारे समाज की कुछ कुरीतियां हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं 4 पंक्तियां वहीं से शुरू कर रहा हूं जिस घटना से रामवीर जी ने इस कार्यक्रम को समाप्त किया है कि दिया अंजाम जिसने क्रूर वे जालिम निशाचर हैं। दिया अंजाम जिसने क्रूर वे जालिम निशाचर हैं, पुलिस वाले लगे उतने ही बहसी यम सरासर हैं। सच्चाई पर जिन्होंने भी है डाला झूठ का पहरा, ये दोनों ही हैं अपराधी व दोषी भी बराबर हैं। वाह वाह, ये दोनों ही हैं अपराधी व दोषी भी बराबर हैं। इसमें पुलिस वाले प्रशासन वाले भी उतने ही गुनहगार हैं जितने गुनहगार उन अपराधियों ने जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी संदिग्ध है, प्रशासन भी प्रश्न चिन्ह उसके सामने भी खड़े हुए हैं। ये हमारे पूरी व्यवस्था की कमी है, हमारी पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियों पर 2 छंद मैं भी सुनाना चाह रहा हूँ। स्वागत है बाबा जी, स्वागत है। क्योंकि बेटियों के साथ तो अत्याचार जब वो गर्भ में होती तभी से शुरू हो जाता है, और वो अत्याचार और कोई नहीं करता है, हम लोग करते हैं, उस बेटी के माँ बाप करते हैं, तो परिवार ही करता और वो बेटी जो गर्भ में है वो उसकी जो पुकार है वो मैं आपके सामने रख रहा। स्वागत है बाबा जी। देखें, शायद ये कविता हमने नोएडा में अभी सुनाई नहीं है कहीं, लेकिन लिखी थी, आज संयोग से मेरे सामने आ गई। स्वागत है बाबा जी। कि बेटी हूँ तिहारी मैया लाडली दुलारी तेरी, जन्म से पहले ही मत मुझे मार तू। और मेरी क्या खता है पता मुझे भी चले मैं मातू, अंश हूँ तिहारा मुझे नेह से निहार तू। कि त्याग तप करुणा स्वरूप तेरा रूप मातु, त्याग तप करुणा स्वरूप तेरा रूप मातु, मत कर अपनी ही कोख में प्रहार तू। और प्यार मत दे मुझे दुलार मत दे भले ही जीने का मुझे भी किंतु दे दे अधिकार तू। प्यार मत दे मुझे दुलार मत दे मुझे भले ही जीने का मुझे भी किंतु दे दे अधिकार तू। और वो क्या कहती है, आज बेटियां पुरुषों के समकक्ष हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभा रही। उस पर एक बेटी का कहना है, देखें कि पूत एक बार को कपूत हो भले ही किंतु बेटी हूँ मैं लाज तेरे दूध की निभाऊंगी। कि पूत एक बार को कपूत हो भले ही किंतु बेटी हूँ मैं लाज तेरे दूध की निभाऊंगी। और भार मैं बनूंगी नहीं हल्का करूंगी भार, और भार हरने के लिए भार भी उठाऊंगी। वाह, बिल्कुल। कि भार मैं बनूंगी नहीं हल्का करूंगी भार, और भार हरने के लिए भार भी उठाऊंगी। और होनहार बेटों सी स्वयं पढ़ लिख कर तेरी जो तमन्ना पूरी करके दिखाऊंगी। और वंश की परंपरा बढ़ी है घर बेटों से तो कुल की पताका ऊंची मैं भी फहराऊंगी। वंश की परंपरा बढ़ी है घर बेटों से तो कुल की पताका ऊंची मैं भी फहराऊंगी। और
वाह ये तुलसी जयंती के गांधी जी की जयंती पर गांधी जी ने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, अपना पूरा जीवन वार दिया देश के लिए, और जिस आजादी के उन्होंने सपने देखे थे, आज उस आजादी का असली चित्र क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, स्वागत है बाबा स्वागत जी। स्वागत है स्वागत कि है। बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर यूं तो हम आजाद हो गए, लेकिन हाँ। अब ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद हो। बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर यूं तो हम आजाद हो गए, लेकिन अब ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद हो गए। राष्ट्र पर्व हर साल मनाते, ध्वजा तिरंगा फहराते हैं, और देश की खातिर मर मिटने की हम 100 कस्में खाते हैं। और जो समाज के उन नायक हैं, सारे भाषणबाज हो गए। मुझको तो ऐसा लगता है वाह जो बनकर बर्बाद। मुझको तो ऐसा लगता है। आजादी को हम किस रूप में लेते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें छूट है, घूम घूम उत्पात करें, और माननीय नेता संसद में जाकर जूता लात करें, तो निपट गंवारों से लड़ने के इनके भी अंदाज हो गए। मुझको तो ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद हो गए। और देखिए, वाह शिक्षा जिस पर पूरे समाज की, पूरे देश की उन्नति प्रगति सब निर्भर है, उस शिक्षा की क्या स्थिति कि विद्यालय में छात्र न पढ़ते, विद्यालय में छात्र न पढ़ते, शिक्षक भी न पढ़ाते हैं, और पैसे के लोभी घर पर ट्यूशन के लिए बुलाते हैं। तो पढ़ने वाले फेल, न पढ़ने वाले बच्चे पास हो गए। मुझको तो ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद। वाह 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 वाह। मुझको तो ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद हो गए। और हमारे समाज का एक रूप कि गांधी जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव खत्म हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या है आज 70 साल बाद भी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलते गली गली चौराहे, खोज रहा हूं भारतीय हो ऐसा कोई नजर ना आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलते गली गली चौराहे, खोज रहा हूं भारतीय हो ऐसा कोई नजर ना आए। तो मानवता दब गई शिखर पर, मानवता दब गई शिखर पर, मजहब के उन्माद हो गए। मुझको तो ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद। मुझको तो ऐसा लगता है जो बनकर बर्बाद हो गए। और एक छोटी सी व्यंग रचना गांधी जी से जुड़ी हुई सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। आज गांधी जी के आदर्शों की चर्चा खूब होती है हमारे समाज में, लेकिन उन पर चलता कोई नहीं, उनको कोई अपनाता नहीं। ये एक बड़ी विसंगति है। इस पर एक व्यंग्यकार की दृष्टि देखें कि एक व्यंग्यकार की दृष्टि में ऐसा क्यों होता है कि हाथ में सोटी तन में लंगोटी, देख कर जर्जर काया मेरा सर चकराया। ध्यान से सुने कि हाथ में सोटी तन पर लंगोटी, देख कर जर्जर काया मेरा सर चकराया, कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का शायद यही अंजाम है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का शायद यही अंजाम है। इसीलिए बापू तुम्हारे अनुयायी तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने से कतरा रहे हैं, और भ्रष्टाचार की लाइन में शताब्दी मेल की तरह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये हमारे समाज का एक असली रूप है जो मैंने देखा है।
बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आप लोगों ने आज प्रस्तुत की हैं और बहुत मन प्रसन्न हुआ। रामवीर जी के छंद सुनकर मुझे बहुत आनंद आया। मैं भी छंद परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और आज की ये काव्य गोष्ठी बहुत सार्थक रही। बहुत समयोचित रचनाएं सुनने को मिली हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता बाबा जी ने रखी, बहुत आनंद आया, हंसाया भी और मुद्दे पर भी कविताएं बाबा जी ने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आशीर्वाद लेता रहता हूँ, मेरे समीप में रहते हैं और हमारे साथ में बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इगलास से राजकुमार जी हमारे साथ हैं और हाथरस तोछीगढ़ से बलवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर ईश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि सिसोदिया जी लगातार बनी हुई है। बहुत सारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं और अगर किसी का नाम मैं लेना भूल गया हूं तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कई बार जो है कमेंट ज्यादा हो जाते हैं, नाम कमेंट ऊपर नीचे चला जाता है तो नाम ध्यान नहीं रहता है। उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूं अगर किसी का नाम मैं लेना भूल गया हूं। और इस कार्यक्रम को हम अंतिम पड़ाव पर ले चलते हैं। जैसे कि परंपरा है, हम कोई भी कार्यक्रम का समापन करते हैं तो वंदे मातरम गीत के साथ करते हैं और नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाए थे। हमारे बीच में अभी जुड़े हैं भीलवाड़ा राजस्थान से अतुल अविरल जी हमारे साथ में हैं, जो भगत सिंह संस्कार भारती इकाई के सदस्य हैं और मैं आमंत्रित करूंगा कि अतुल जी वंदे मातरम गीत रखें और इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। स्वागत है अतुल अविरल जी, भीलवाड़ा राजस्थान। सभी को प्रणाम करता हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। बाबा कानपुर जी आ रही है। बाबा कानपुर जी अध्यक्ष महोदय की सभी को प्रणाम करता हूँ। दादा अटल मुरादाबादी को प्रणाम करता हूँ। सतीश जी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादा केशव श्रीवास्तव दादा को प्रणाम करता हूँ। दो पंक्तियां गांधी जी के चरणों में रखते हुए, शास्त्री जी और गांधी के चरणों में रखते हुए वंदे मातरम से समापन करता हूँ कि गंगा तुलसी शालिग्राम भज प्यारे तू सीताराम। गंगा तुलसी शालिग्राम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह नानक राम भज प्यारे तू सीताराम। महावीर और जीसस नाम भज मन प्यारे सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। यदि उनके आदर्शों पर चले तो कुछ चार पंक्तियां समर्पित करते वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करता हूँ कि यदि चलते रहे किनारे किनारे तो मंजिल तो मिल ही पाई जाएगी। यदि चलते रहे किनारे किनारे तो राहें तो मिल ही जाएगी। कोई कश्ती न सही पतवार तो आगे आएगी। कोई कश्ती न सही पतवार तो आगे आएगी। दिल थाम कर उस पतवार को तुम आगे बढ़ते रहना। क्या मजाल की अविरल तुझे मंजिल न मिल पाएगी। क्या मजाल की अविरल तुझे मंजिल न मिल पाएगी। बहुत सुंदर। गांधी जी और शास्त्री जी को नमन करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ और अंत में वंदे मातरम भगत सिंह इकाई की ओर से सभी का स्वागत करते हुए वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी जी। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्नाम पुलकितयामिनीं शुभ्रजोत्स्नाम पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखिदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर। सभी को पुनः एक बार सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। रामवीर भैया आपको प्रणाम। शुभ रात्रि। आपको प्रणाम।
अतुल जी सभी को सादर प्रणाम। फिर मिलेंगे, फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। जरूर जरूर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय 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 श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। श्री राम।